टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गुप्ता डायनेस्टी। इससे पहले मैं उत्पाला डायनेस्टी करवा चुका हूँ। व्हाट इज़ गुप्ता डायनेस्टी क्या है? विच द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वाज परवा गुप्ता। गेटिंग कौन था गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर? परवा गुप्ता। परवा गुप्ता वाज सक्सीडेड बाय हिज सन शीमा गुप्ता। गेटिंग याद रखना, हु इज द फाउंडर, हु इज द फाउंडर कौन था? वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वाज परवा गुप्ता। परवा गुप्ता वाज सक्सीडेड बाय हिज सन। परवा गुप्ता के बाद कौन आगे थे? शीमा गुप्ता। शीमा गुप्ता वाज ए मैन ऑफ मेडिक्योर एबिलिटी। गेटिंग ये बहुत ही अच्छे खतरनाक आदमी थे। गेटिंग ही मैरिड प्रिंस दीदा, डॉटर ऑफ रूलर ऑफ लोहरा डायनेस्टी। गेटिंग याद रखना, इन्होंने क्या किया? फाउंडर कौन है गुप्ता डायनेस्टी के? परवा गुप्ता। परवा गुप्ता के बाद कौन आए थे उनके बेटा? शीमा गुप्ता। शीमा गुप्ता एक बहुत मैन ऑफ मेडिकल एबिलिटी के थे। गेटिंग ही मैरिड प्रिंस दीदा। इन्होंने क्या किया? प्रिंस दीदा के साथ मैरिज की जो किसकी बेटी थी? प्रिंस दीदा लोहरा डायनेस्टी के, लोहरा पुंछ। गेटिंग ही मैरिड प्रिंस दीदा। इन्होंने क्या किया? प्रिंस दीदा के साथ मैरिज की जो किसकी डॉटर थी? लोहरा पुंछ। गेटिंग क्वीन दीदा वाज द डी फैक्टो रूलर ऑफ द स्टेट। जो क्वीन दीदा थे वो क्या थे? डी फैक्टो रूलर थे स्टेट का। शी वाज वेरी डोमिनेटिंग, ये बहुत ही डोमिनेटिंग थे, एंड एक्सरसाइज इमंस इन्फ्लुएंस वर हर हस्बैंड। गेटिंग तो क्वीन दीदा वाज द डी फैक्टो रूलर ऑफ द स्टेट। जो क्वीन दीदा थे ये एक डी फैक्टो रूलर थे कहाँ के? स्टेट के। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वीन दीदा वाज द डी फैक्टो रूलर ऑफ द स्टेट। जो क्वीन दीदा थे वो डी फैक्टो रूलर थे स्टेट के। एंड शी वाज वेरी डोमिनेटिंग, और ये डी फैक्टो रूलर भी थे, खतरनाक रूलर थे। ठीक है, और ये बहुत ही डोमिनेटिंग थे, है ना। गेटिंग एंड एक्सरसाइज इमंस इन्फ्लुएंस फॉर हर हस्बैंड, मतलब कि अपने हस्बैंड के ऊपर पूरा एक किस्म का प्रेशर था। ठीक है, मतलब कि वो डोमिनेट करते थे। ठीक है, और हस्बैंड को क्या करते थे? सुप्रेस करते थे। गेटिंग याद रखना, तो वो बहुत ही डोमिनेटिंग थे, मतलब कि जो राज करने वाली थी। गेटिंग तो क्वीन दीदा वाज द डी फैक्टो रूलर ऑफ द स्टेट। ये डी फैक्टो रूलर थे स्टेट के। एज एंड शी वाज वेरी डोमिनेटिंग एंड एक्सरसाइज इमंस इन्फ्लुएंस वर हर हस्बैंड। गेटिंग शीमा गुप्ता वाज ए न्यू मेयर पॉपिट। गेटिंग और जो शीमा गुप्ता थी वाज ए मेयर पॉपिट इन हर हैंड एंड वाज निक नेम्ड एज ए दीद खीमा। गेटिंग और जो शीमा गुप्ता थी वो मेयर पॉपिट थे इन हर हैंड में, और उसका जो निक नेम क्या रखा था? दीद खीमा। याद रखना। गेटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन रोल प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गेटिंग तो हु इज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वाज परवा गुप्ता। परवा गुप्ता को सक्सीड किया था शीमा गुप्ता। शीमा गुप्ता एक मैन ऑफ मेडिकल एबिलिटी के थे। इन्होंने क्या किया? मैरिज की थी प्रिंस दीदा, डॉटर ऑफ रूलर ऑफ लोहरा पुंछ। क्वीन दीदा वाज द डी फैक्टो रूलर ऑफ द स्टेट एज शी वाज वेरी डोमिनेटिंग एंड exercise immense influence over her husband. Shima Gupta was a mere puppet in her hand and was nicknamed as Deed Khima. Getting remarks. Queen Dida Rani influenced the historical scene first as a queen, then as queen mother एंड अल्टीमेटली एज रूलर। देखो जो क्वीन दीदा थे इनको हम दीदा रानी भी कहते हैं। गेटिंग पहले क्या थी? एक हिस्टोरिकल सीन, पहले एक एज ए क्वीन थे, उसके बाद आ गया क्वीन मदर, और उसके बाद एज ए रूलर। क्वीन मदर एज ए रूलर, ये सारे रोल इन्होंने निभाए। गेटिंग द कश्मीर स्टिल यूज द टर्म दीदा। कश्मीर में आज भी हमारे पास हमारे की कौन सा टर्म यूज करते हैं? दीदा मीन्स आर दैट फॉर मदर और लेडी हु इज़ हाईली रिगार्डेड। ठीक, जो बहुत ही एक दीदा या दैट मतलब कि मदर के लिए या लेडी के लिए जो बहुत ही हु इज़ हाईली रिगार्डेड। गेटिंग या आपने याद रखना। गेटिंग तो क्वीन दीदा जिनको कहा जाता है दीदा रानी, इन्फ्लुएंस द हिस्टोरिकल सीन फर्स्ट एज क्वीन, देन एज queen mother and ultimately as ruler. The Kashmir still use the term Dida or Dad for mother or lady who is highly regarded. Getting? Now move to the next page.